चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा, है ना। जैसे यहाँ आएगा एक, इसमें आएगा A1 बट्टा A2 कॉमा B1 बट्टा B2 कॉमा C1 बट्टा C2, है ना। इसकी जानकारी आपको लेनी जरूरी है। यदि जानकारी ले लेते हैं तो मैथ आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि A1 क्या है, A2 क्या है ना। तो यहाँ पे एक हम समीकरण लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। और 3x माइनस 5y बराबर 6 मान लिया, लिख लिया हम लोग। हमको समझना है A B C क्या है और 1 और 2 क्या है ना, समझना है। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। A का मतलब है क्या, तो A का मतलब होता है x का गुणांक। क्या होता है बाबू, ठीक है। B का मतलब हो जाता है y का गुणांक, ठीक है। और C का मतलब हो जाता है अचर। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ देखिए बच गया 1 2, तो 1 का मतलब हो जाता है पहला समीकरण और 2 का मतलब हो जाता है दूसरा समीकरण। आई बात समझ में ना। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 को छांटना है, इसका वैल्यू लेना है कि कितना है, समझे ना। तो ध्यान दीजिए कैसे। तो A1 का मतलब क्या होना चाहिए, आई बात समझ में ना। तो A1 का मतलब है A का अर्थ हो गया कौन चीज, x का गुणांक। अच्छा, लेकिन x इस समीकरण में भी और इस समीकरण में है, लेकिन इसका जो बंटवारा है वह यह 1 कर देता है। तब यहाँ पे इसके पास 1 लगा है, तो 1 का मतलब हो गया पहले समीकरण में x का गुणांक। समझ रहे बात, पहले समीकरण में x का गुणांक। तो जहाँ जहाँ 1 है समझिएगा ये सब पहला समीकरण का मान है, और जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ कौन चीज दूसरा समीकरण का मान है, समझ में रहा है। तो A1 अर्थात पहले समीकरण में x का गुणांक, ठीक है। चलिए, तो पहला समीकरण आपका यही ना है, इसमें x का गुणांक, तो x के बगल में कितना है यहाँ पे, तो A1 का मान हो गया कितना यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए B1 है ना, तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि फिर पहला समीकरण। अब B का मतलब हो गया कौन सी यहाँ पे y का, इसका अर्थ हो गया B1 का मतलब हो गया कि पहले समीकरण में y का गुणांक। खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला समीकरण आपका यही ना है, तो इसमें y का गुणांक बोले y के बगल में कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे B1 का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ पे C1 है ना। C1 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। तो C1 का मान अर्थ होता है, C का अर्थ हो जाता है अचर पद, और यहाँ पे 1 लगा है, तो 1 का मतलब हो गया कि पहले समीकरण का अचर पद। समझ में रहा है ना। किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो पहले समीकरण में अचर पद, ध्यान दीजिएगा। तो पहला समीकरण आपका यही ना है, अचर पद यहाँ कितना है, तो यहाँ पे C1 का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से देखेंगे A1 पहले समीकरण में x का गुणांक, तो पहला समीकरण ही है, यहाँ x का गुणांक कितना है यहाँ पे, B1 पहले समीकरण में y का गुणांक, y के बगल में कितना है यहाँ पे 3। C1 पहले समीकरण का अचर पद कितना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ठीक यही काम हम लोग A2 B2 और C2 के साथ करेंगे, समझ रहा है ना जी सर। अब देखिए कैसे, तो A2, तो यहाँ पे जब 2 आ गया बाबू, तो 2 का मतलब हो गया दूसरा समीकरण हुआ ना, और A का मतलब हो जाता है कौन चीज, पहला समीकरण A फॉर एप्पल, A2
अर्थात 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हो गया कि दूसरा समीकरण ये जो है वह बोध करता है x का गुणांक, दोनों को जोड़ दिया जाता है। A2 का मतलब हो गया दूसरे समीकरण में x का गुणांक। समझ में नहीं बात ना? चलिए, तो दूसरा समीकरण आपका यही ना है, यहाँ लिखा हुआ 3x माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, तो दूसरा समीकरण में x का गुणांक, तो x के बगल में कितना है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे A2 का मान कितना 3, कोई दिक्कत। उसके बाद B2, ठीक है, तो B2 का जो मान होगा इसका मतलब होता है कि दूसरे समीकरण में y का गुणांक, तो दूसरा समीकरण आपका यह है, इसमें y के बगल में कितना है -5, और C2 अचर पद कितना है यहाँ पे, आ रही बात समझ में है? अब चलिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? नहीं। चलिए, अब हम आगे क्या करेंगे, अब इन तीनों का हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात के मतलब बाटा। अरे बाबू तोर भाई बका कहीं सट्टा का किताब पलटत रहे हैं, देखें। हाँ, A1, A2, B1, B2, C1, C2 का अनुपात निकालेंगे के तरह। देखो, तो कहीं कुछ नहीं करना है, A1 बटा A2 कर लीजिए। A1 का मान कितना है यहाँ पे 2, A2 का मान कितना हो गया 3। समझ में आ रही बात? B1 बटा B2 कर लीजिए, B1 का मान कितना हो गया 3 -5। अगर ये कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो कहीं कुछ कटने वाला नहीं ना है, एक और निकाल लेंगे हम C1 बटा C2 अर्थात 5 बटा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए, अब हमको सबसे मेन बात क्या है कि हमको जानना है कि इन तीनों का अनुपात का की स्थिति क्या है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज है, उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें का चैप्टर का जितना मैथ है टोटल आपको यही A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। देखिए फर्क क्या होगा, A1 बटा A2 का मान कितना है यहाँ पे, B1 बटा B2 का मान कितना है यहाँ पे 3 बटा -5, C1 बटा C2 का मान कितना है। ठीक है, इसमें 3 स्थितियां होती है ना। एक स्थिति यह होगा कि या तो यह तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होने का मतलब है कि 2 बटा 3 इसका मान है तो इसका भी मान 2 बटा 3 होना चाहिए, और इसका ही मान 2 बटा 3 होना चाहिए। ठीक है, पहली स्थिति यह बन सकती है। दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि कोई किसी के बराबर नहीं होगा, तीनों का अनुपात जो होगा अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मान 2 बटा 3 है, B1 बटा B2 का मान 3 बटा -5 है, C1 बटा C2 का मान 5 बटा 6। तीनों का मान अलग अलग हो गया। अगर माइनस में भी फर्क है, बाई द वे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नहीं 2 बटा 3 है, यहाँ से हट करके सीधे 3 बटा 5 यहाँ रहता, और यहाँ 3 बटा -5 है। यदि माइनस का भी फर्क है तो फर्क है, माइनस प्लस भी सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है, तो तीसरी स्थिति आपकी यह बन सकती है कि हो सकता है कि कोई 2 गो आपस में बराबर, जैसे पहला दूसरा आपस में बराबर होगा, तीसरा अलग होगा, और चाहे दूसरा तीसरा बराबर होगा, पहला अलग होगा, चाहे पहला तीसरा बराबर होगा, 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्थिति एक बार और चर्चा कर देते हैं। हो सकता है कि तीनों बराबर आ जाए। तीनों बराबर का मतलब कि या 2 बटा 3 है तो ये भी 2 बटा 3, ये भी 2 बटा 3 हो जाए। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि तीनों अलग अलग हो जाए, उदाहरण के लिए बोर्ड पर आया हुआ है यहाँ पे। और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि हो सकता है कि कोई 2 गो कोई 2 का मतलब हो गया कि फर्स्ट लास्ट भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकता है, कोई 2 को बराबर हो सकता है। ठीक है, इन तीनों स्थितियों को जानने के लिए हम लोग को पहले कुछ फार्मूला है, फार्मूला जान लेंगे, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कौन स्थिति में क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। 3 स्थितियां हैं, इसमें हर चीज 3 ही प्रकार का आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। हल भी होगा 3 ही प्रकार का, संगत असंगत भी देखना है 3 ही प्रकार का, और रेखाओं के बारे में भी जानना है तो 3 ही प्रकार का। ठीक है, आइए 1 नंबर, यदि A1 बट्टा A2, ठीक है, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, ठीक है, तब क्या होगा इस बात को समझेंगे, है ना। तो इसका हल जो होगा वह अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा बाबू? अद्वितीय हल होगा। तो दिक्कत या क्या है हम आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है कि यह संगत होगा कि असंगत होगा। यह जो होगा वह संगत, कैसा होगा? कोई दिक्कत? अब इसको निरूपित करने वाली रेखाओं के बारे में आपको जानना है, तो लिखेंगे इसको निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। अब आप कहिएगा ये सर ये प्रतिच्छेदी का होता है ना, तब प्रतिच्छेदी का मतलब हो गया कि एगो इधर से एगो इधर से, माने दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे, ठीक है। और ग्राफ का रूल आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे समीकरण का हल होता है ना, समझ रहे ना। इसी को प्रतिच्छेदी कहा जाता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या है? आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना। अद्वितीय शब्द का मतलब क्या होता है? एक के अलावा दूसरा, जिसके समान कोई दूसरा न हो, यही ना होता है जी। अर्थात अद्वितीय 1 पीस समझ जाइए, सिंगल पीस ना। तो सिंगल पीस हो, इसका अर्थ यह है कि जब समीकरण को हल करेंगे तो x और y का जो मान आएगा वो मात्र एक हो ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यह हो गया अद्वितीय ना। जैसे मान लो बबुआ कहते अद्वितीय बड़ा ना, एक मतलब बाकी बबुआ के जैसन केहू हईले नहीं खे, है ना। इनकर जोड़ केहू नहीं खे, बेजोड़ बड़ा ना। इनका जोड़ के केहू हईले नहीं के मतलब अद्वितीय हो गई का। अब दूसरा स्थिति देखे के, दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? तो दूसरा स्थिति बन सकता है कि यदि A1 बट्टा A2 ना, ध्यान दीजिएगा, बराबर कौन चीज? B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। दूसरा स्थिति यह बन सकता है ना। तो अब क्या होगा? तो देखो इसको देखने पर ऐसे ही लग रहा है कि तीनों एक दूसरे क्या होगा? मान लीजिए आप निकालिएगा A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, निकालिएगा ना। और आपको बोले हैं कि आप देखिएगा कि तीनों का मान अलग अलग आ रहा है कि तीनों का मान बराबर आ रहा है, बोले हैं। तो अब इस स्थिति में आपको नजर आ रहा होगा कि तीनों का होगा बराबर होगा, अर्थात A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 वाले फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे ना। कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसके हल के बारे में जानेंगे। तो इसका हल जो होगा वह अनंत होगा। कितना होगा बाबू? अनंत हल होगा। अब कहिए गए सर अनंत का है, समझ रहे हैं ना। अनंत हल होगा, ठीक है। बता रहा अनंत हल क्या होगा, बोलो। अच्छा, उसके बाद यह संगत होगा कि असंगत होगा? तो ये भी क्या होगा? संगत होगा, ठीक है। अब रहा बात कि इसको निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, तो लिखेंगे इसको निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। संपाती का मतलब कौन चीज ना, देखो मान लो
कि एक आदमी सुतल बा है नो, एक आदमी और ही आके उनके ऊपर सुत बा, ठीक बा, तो वो एक दूसरा का संपाती हो जाए ना। मैंने लाइने पर लाइन जब खींचाई तो क्या होई, मान लो एगो रेखा है ने कोई आ दूसर को आओ तो कहता ना हम यही पर जाए, हाँ ठीक बा। दोनों जब एक दूसरे पर चढ़ जाई तो क्या हो जाई, ठीक बा। चलो दोनों रेखवा एक दूसरे पर रही थी, क्या बोली हो, तो देखो तो कहता का कि जहाँ जहाँ एक दूसरे के काटी उन हल होला, तो देखो तो बाबू में काटे के कमी बा, एमे कमी बा हो, एमे तो लगातार ऊपरे बा का हो, कहीं में हटल लौकत तरसन दोनों रेखवा तो एक दूसरे बा। यही से कहत का बा कि अनंत हल होला, एगो दूगो हल ना होला, ढेर सारा हल होला, समझ में आइल। एकरे कहल जाला कौन चीज, अनंत। अर्थात एक मतलब है कि दोनों रेखा जब उतारा ऊपरी रही एक दूसरे पर रही, ठीक बा, कोई दिक्कत चले। अब एक और स्थिति एकरा में बन सकता का, तो तीसरा स्थिति देखा जाए, ठीक बा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C, ठीक बा। एगो ई स्थिति है, तो हैकर प्रयोग कब कहाँ कर, पहले हियां से देखे के, तो हई फार्मूला का प्रयोग कहाँ कल जाई, तो जब तीनों अनुपात अलग अलग ना समझ लो जा। एक मतलब है कि जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों के मान अलग अलग आई। अब एक पहले ना देखे नहीं, तीनों अलग अलग आई ला, तो एक मतलब है कि हुआ एक नंबर फार्मूला दिया जाए, ठीक बा। हैकर प्रयोग कहाँ कर जाई, जब तीनों मान बराबर होते, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों के मान आपस में का होके बराबर हो। हैकर प्रयोग कहाँ कर जाई, जहाँ कोनो दूगो बराबर होके, पहिलका दूसरका हो सकता, दूसरका तीसरका हो सकता, तीसरका पहिलका हो सकता। चलो एकरा हल के बारे में जाने के, तो हल कैसन हुई, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, बोलिए। यह संगत होगा कि असंगत होगा, यह संगत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है रेखाओं के बारे में, तो इसको निरूपित करने वाली रेखाएं, ठीक है, समानांतर होंगी। कैसी होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। तो समानांतर के मतलब हो गई कौन चीज, ट्रेन के पटरी, ट्रेन के पटरी समानांतर होला, बोला जा, बहुत सारा चीज समानांतर होला, है। अर्थात दोनों समानांतर का मतलब क्या बतावल बा, दोनों जात होके, आई दोनों के कबो मिलन ना होके, बीच के दूरी हमेशा बराबर होके, तो सबका बोली समानांतर। वो मिल जाई तो समानांतर ना हो, आ दूरी भी कम बेस होते जाई तो वो समानांतर ना हो, क्योंकि कम चाहे ज्यादा कर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो जाएगा, तो समानांतर ना, ठीक बा। एक मतलब ये बा कि समीकरण जब एक खींचाई, एगो जाई है ने, एगो जाई पूर्व तो एगो जाई पश्चिम, वही एक के आपस में मेले ना होई, आ जब मेल होखबे ना करी तो रेखा एक दूसरे का कटबे ना करी, तो एक हल के खेल के न होई, हल निकली ना, यही से कहते हैं कोई हल नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक बात, अब तीनों फार्मूला तनिक सामने बा, मानो अब हमनी के देखे को मेन बात सोचे कि कौन फार्मूला कब यूज कइल जाए। जैसे डॉक्टर साहब लगे देखलक बजान, तो का करने की खास करके हेमियोपैथिक वाला में ना कहते तो डिब्बा में दवाई भर दल जाला, और में लिख दल जाला 1 नंबर 2 नंबर आई को नंबर 3 नंबर ना। 1 नंबर कब खाइयो, सवेरे खाली पेटे ना। 2 नंबर कब खाए के बाद, दोपहर में। आ 3 नंबर कब खाए के बाद ना।
तो कौन फार्मूला कब लागी फिर से समझ लो के यहाँ लिख दले बानी एके गो में कि जब तीनों अलग अलग हो, इसका मतलब यह है कि जब हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का जब मान निकालेंगे और तीनों जब अलग अलग आएगा, जैसे उदाहरण के लिए अभी आया था तो समझिए कि 1 नंबर दवाई देवे के बाद है ना, अर्थात A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल देन B1 बटा B2, समझ में आ रहा है। तो ये शर्त है में C1 बटा C2 बा एकरा में होइले नहीं, समझ में आता। तो देखो ये बहुत संतोषी आदमी है, ये कहला हमरा लगे नहीं चल हटाओ दुई आदमी मिल के समीकरण बना लिए C1 बटा C2 लिखो चाहे न लिखो को कोनो फर्क नहीं के पड़े, उ संतोष कर ली, ठीक बा। लेकिन है में रहे के चाहे हई फार्मूला कब लागी जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हुई तब जाके फार्मूला लागी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। और ये फार्मूला कब लगेगा जब कोई दो गो बराबर हो, ये कोनो जरूरी भले ही देखो बराबर लास्ट में बराबर नहीं है के चिन्ह लास्ट में देहल ना, तभी मत खोज रहे लास्ट में चाहिए ना, भले लास्ट में देहल बा उसे मतलब नहीं के कोनो दूगो अगर बराबर बा आ एगो अलग बा तो समझिए कि दवाई नंबर 3 देवे, ठीक बा। अब ये फार्मूला हमने क्लियर हो गई। अब एक बाद चैप्टर पर चले के चैप्टर समझाते हैं, नोट कर